अमरीकी सदर की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और कम उम्र तरीन मेयर मुंतखब हो गए। ट्रंप के हिमायत याफ्ता और साबिक गवर्नर एंड्रियो कोम्बो को शिकस्त। ज़ोहरान ममदानी ने 49% वोट के साथ कामयाबी हासिल की। साबिक गवर्नर एंड्रियो कोम्बो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी पर मुबारकबाद। रिपब्लिकन पार्टी को 4 मजीद बड़े मार्कों में शिकस्त। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। एबिगेल स्पेन बर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट पार्टी की ही गजाला हाशमी पहली मुस्लिम नायब गवर्नर मुंतखब। We will refuse to allow those who traffic in division and hate to pit us against one another. Whether you are an immigrant, a member of the trans community, one of the many black women that Donald Trump has fired from a federal job, your struggle is ours too. ट्रंप सुन ले कि न्यूयॉर्क तारकीन वतन का शहर है और रहेगा। नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी के फातिहाना खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ललकार। कहा कि न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। मुसलमान हो, डेमोक्रेट, सोशलिस्ट हों, इस बात पर माफ़ी से इनकारी हूँ। न्यूयॉर्क ने मौरूसी सियासत का खात्मा करके तारीख रकम कर दी है। करप्ट कल्चर का खात्मा होगा। ट्रंप जैसे अरबपति टैक्स से नहीं बचेंगे। खुद मैदान में नहीं था और मुल्क में शट डाउन है, इसलिए रिपब्लिकन हार गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिकस्त की 2 वजूहात बता दी। डाक वोटिंग और वोटिंग मशीनों के खात्मे के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का भी ऐलान। डाक के जरिए वोटिंग महंगी, मुतनाज़ और गैर शफाफ करार। बोले ऐसी कानून साजी करने जा रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुई। न्यूयॉर्क में मेयर के इलेक्शन में तारीख रकम। 2001 के बाद मेयर के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टर्नआउट रिकॉर्ड। इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन पर शहरियों का रश लगा रहा। 20 लाख से ज्यादा वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद तकरीबन 40,58,000 से जायद है। पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक़ी राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को अहम टास्क सौंप दिया। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। ज़राए के मुताबिक तमाम वफाकी वज़रा के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए गए। वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। कौमी असम्बली इजलास भी 14 नवंबर तक जारी रखने का फैसला किया गया। इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी दे दी गई। इत्तेफाक़ी राय ना हुआ तो हुकूमत अपनी नंबर गेम पर इन्हिसार करेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने 27वीं तरमीम को आइन के रूह के मुनाफी करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, NFC अवार्ड को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। हुकूमत विफाक का स्ट्रक्चर खित्ते में डालना चाहती है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं तरमीम से मुतालिक हमसे राब्ता हुआ, ना मुसव्विदा शेयर हुआ। जब तरमीम पार्लियामेंट में आई तो देखेंगे। अभी तरमीम की शिकें ज्यादा रखेंगे, आखिर में 1-2 पर आएंगे। सलमान अकरम राजा बोले कि PTI किसी सूरत 27वीं तरमीम की हिमायत नहीं करेगी। मौजूदा असम्बली को किसी आईनी तरमीम का इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी आराम से इन तरमीम की हिमायत कर रही है। सेनेटर फैसल वाडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। 27वीं तरमीम पर तबादला ख्याल। फैसल वाडा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तरमीम के मामलात को देखेंगे। नंबर्स के हवाले से कोई मसला नहीं, नंबर ज्यादा ही हैं। 27वीं तरमीम बड़ी आसानी से पास होती नजर आ रही है। मौलाना के साथ नंबर्स की बात नहीं की। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब हैं, मैं 28वीं तरमीम के लिए खड़ा हूँ। मामले पर PTI को भी एतमाद में लेना चाहिए।
फैसल वावरा कोई पैगाम नहीं लाए, मुलाकात करने आए थे। मिलना जुलना तो रहता है, जब तरमीम का मुसविदा नहीं आया तो निकाल कर बातचीत कैसी। 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा आएगा तो फिर हम देखेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अभी कोई चीज़ सामने नहीं आई, हवा में बातें नहीं उड़ानी चाहिए। बिलावल ने जो पर्चा आउट किया है, देखते हैं कि वो दुरुस्त है या गलत। सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका मंजूर नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा, जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। PTI जमहूरियत और आइन की मुहाफिज है। बानी PTI से मुलाकात की। 18वीं तरमीम को 27वीं तरमीम के जरिए रोल बैक नहीं किया जा रहा। 27वीं तरमीम को मतनाज़ बनाने की मजम्मत करता हूँ, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा। सूबाई खुद मुख्तारी पर डाका मंजूर नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। PTI जमहूरियत और आइन के मुहाफिज है। बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं करवाई गई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का बल्दियाती हुकूमतों को आइन में तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आइन बल्दियाती हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। जो भी मेयर और नाज़िम मुंतखब हों, अपना वक्त पूरा करें। फारूक सत्तार का मकामी हुकूमतों के कवानीन मज़ीद वज़ा करने पर जोर। बोले, आइनी तरमीम पर हैरानी और परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइनी अदालत के क़याम पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। 27वीं तरमीम पर नून लीग ने हमसे रब्ता किया, किसका साथ देना है किसका नहीं, ये फैसले मुशावरत से होते हैं। 27वीं तरमीम से मुतालिक फैसला CEC में मुशावरत से होगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कि ज़रूरत के तहत तरमीम की जाती हैं। पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करेगी वो पाकिस्तान के हक में होगा। कतर को पाकिस्तान और उसकी कामयाबियों पर फ़ख्र है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में गुफ्तगू। कतर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफे की ख्वाहिश का इजहार किया। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान मसाइल का हल कर लेंगे। सदर मुमलिकत ने अमीर कतर को हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। दोहा में सदर आसिफ ज़रदारी और चीन के नायब सदर की मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम सर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि चीन से दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। Whether it's the 3 global rating agencies which upgraded us and they are aligned in terms of their outlook for Pakistan as well. 9 lakh new filers aaye hain. And that's where the widening part sort of comes in as well. And this transformation is going on in terms of people, process, technology. मुल्क के दोनों बॉर्डर्स पर इस वक्त मसाइल हैं। मुसल्लह अफवाज को सपोर्ट करने के लिए सरकारी अखराजात में कमी नागुज़ीर होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा कि वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग करके 39 वजारतों को जम किया जा रहा है। 24 सरकारी इदारे बेचने का फैसला कर लिया। PIA की निजकारी साल खत्म होने से पहले मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एतमाद साजी की आखिरी कोशिश। पाक अफगान मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रवानगी सीनियर अफगान क़यादत की मौजूदगी से मशरूत। मुज़ाकरात में कौमी सलामती के मुशीर की शिरकत भी मुतवक्के। मुतालबात में कोई नरमी नहीं होगी। पाकिस्तान दो टोक मौक़िफ़ पर कायम। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के खिलाफ अमली इक़दामात पर जोर। इस चीज़ की ज़मानत देने को तैयार नहीं है कि उनकी सरजमीन जो है इस्तेमाल नहीं होगी दरअंदाजी के लिए। अगर वो इस चीज़ की ज़मानत दे दें, भाइयों की तरह हम और हमसायों की तरह हम रहेंगे इंशाअल्लाह। ज़मानत
खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारा मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी ना हो। पाक अफगान मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद होती है तो तभी बात की जाती है। अगर पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़िया ही है। अगले हफ्ते आईनी तरमीम की कोई शक्ल निकल आएगी। बिलावल भुट्टो का हक है कि वो इजहार राय कर सकते हैं। तमाम पार्टियों से मुशावरत के बाद जो शक्ल निकलेगी वो सामने ले आएंगे। पंजाब काबीना की कलदम TLP पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीक। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में इलेक्ट्रो बस के किरायों में इजाफा नहीं होगा। काबीना ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी स्कूलों में इंटर्न टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम की भी मंजूरी दे दी गई। गंदम पॉलिसी पंजाब 2026 पर फैसला मौखर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब और अली नवाज अवान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 नवंबर तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मुतादिद बार तलबी के बावजूद रहनुमा अदालत में पेश नहीं हो रहे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद ने कहा कि जस्टिस सदाकत अली खान ने मुझे उम्रे की इजाज़त दी थी। रोके जाने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। आजम सवाती मुतनाज़ ट्वीट के दोनों मुकदमात में बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। PTI रहनुमा के खिलाफ FIA के नेशनल साइबर क्राइम विंग ने 2 मुकदमात दर्ज किए थे। जमात इस्लामी ने ई चालान का निफाज सिंध हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बगैर शनाख्त के गाड़ी के मालिक को ई चालान भेजे जा रहे हैं। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर, गाड़ियों की मिल्कियत और रोड साइन की तनसीब के बगैर ही ई चालान का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। चालान की रकम में 1000 गुना तक इजाफा, लाइसेंस की मुअत्तली या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी है। कुछ पार्टियों का मकसद है कि ना काम करेंगे ना करने देंगे। ई ट्रैफिक चालान का मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि हादसात को रोकना है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर भी सियासत चमकानी शुरू कर दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद। कहा कि ई चालान से ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी आई है। पहले ई चालान पर लोगों को वार्निंग दी गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कराची में भारी भरकम ई चालान को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम आज 7 बजे में गुफ्तगू में कहा कि ई चालान मसला नहीं, भारी जुर्माने मसला है। चाहते हैं कि आवाम पर जुल्म बंद किया जाए। अगर ये सियासत किसी को बुरी लग रही है तो लगती रहे। चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, सर्वेलेंस सिस्टम कहाँ है? स्ट्रीट क्राइम करने वालों को छूट मिली हुई है और शहरियों के चालान के लिए निज़ाम ले आए। कराची के इलाके गार्डन रामस्वामी में गुज़िश्ता रोज़ डंपर से शाहजेब नामी नौजवान को रौंदने वाले डंपर ड्राइवर की जमानत मंजूर। अदालत का डंपर ड्राइवर नियाजुल्लाह को 30 लाख रुपए की मचल के जमा करवाने का हुक्म। ज़ेर जमानत जमा न होने के बायस मुलजिम को जेल भेज दिया गया। The change started from the city Karachi and it's got to New York. Today, New York has elected a 34-year-old Muslim mayor. You can't be redirecting or course correcting any more than this. कराची की तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। कराची की तरह न्यूयॉर्क की आवाम ने भी नौजवान मेयर चुना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। सिंध में ऐसा निज़ाम बना रहे हैं जहां नौजवानों को सूबा ना छोड़ना पड़े। IMF शराइत की वजह से वफाक से IT पार्क्स और टेक्नोलॉजी जोन्स के क़याम की मंजूरी नहीं मिली।
न्यूयॉर्क के नौमुंतखब मेयर ज़ोहरान मुमदानी की जीत के बाद जज्बाती खिताब। स्टेज पर अहलिया रामा दवाजी, वालदा मीरा नायर और वालिद महमूद मुमदानी के हमरा वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। अहलिया को हयाती कहकर पुकारा। हयाती अरबी लफ्ज़ है जिसके मायने है मेरी ज़िंदगी। मुमदानी की अहलिया रामा दवाजी भी सुर्खियों में आ गई। अमेरिका में वफाकी हुकूमत का शटडाउन तारीख का तवील तरीन बन गया। तातुल 36वें रोज़ में दाखिल, साबिका रिकॉर्ड टूट गया। ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत के 35 रोज़ शटडाउन का रिकॉर्ड पाश। कांग्रेस की जानिब से बजट की मंजूरी न होने पर वफाकी इदारे बंद, लाखों अमरीकियों के लिए माशरती इमदादी प्रोग्राम मुअत्तल। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर और डेरा गुजरा शालीमार में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा। शनाख्ती कार्ड, दीगर दस्तावेजात और पासपोर्ट के इजरा के अमल का जायजा लिया। शहरियों से मसाइल भी सुने। और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का बड़ा फैसला, पार्लिमानी तब्दीली का हिस्सा न बनने का ऐलान। रावलपिंडी में सरदार अतीक अहमद खान की ज़ेर सदारत कोर कमेटी का इजलास। नजरिया इलाक़े पाकिस्तान के अज़्म का यादा। FBR ने रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसी कर दी। मैनुअल टैक्स फाइलर्स अब 30 नवंबर तक रिटर्न जमा करा सकेंगे। ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के लिए मैनुअल टैक्स दहिंदगान को सहूलत फराहम की जाएगी ताकि उन्हें डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक किया जा सके। टैक्स सिस्टम के मुकम्मल डिजिटाइजेशन के तहत टैक्स दफातर में सेल कायम किए जाएंगे। बाला इलाकों में सर्दी की एंट्री। चतराल, सवात, नारान, कालाम और कागान के सयाहती मकामात पर बर्फबारी। नथिया गली और बाबूसर टॉप पर भी बर्फीली हवाएं। पंजाब में हवाओं का रुख तब्दील। लाहौर की फ़ज़ाई मेयार में बेतदरीज बेहतरी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज 7वें नंबर पर चला गया। कराची चिड़ियाघर की मादा रीछ रानो को कराची से C-130 तैयारे के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। रीछ रानो को रवानगी से कबल खुसूसी पिंजरे में रखा गया। पिंजरे में रीछ रानो के रद्द-ए-अमल, खुराक, सेहत को जांचा गया। रानो को गिलगित बल्तिस्तान के कुदरती माहौल में आबाद किया जाएगा। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी गजा में काबिज फौज की मुतादिद फ़ज़ाई हमले, गोलाबारी करके मुतादिद इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। अस्पतालों में मज़ीद 5 लाशें लाई गईं। 3 लाशें मुनहदिम इमारतों के मलबे से निकाली गईं। गजा में शोधा की मजमूई तादाद 68,875 हो गई। जंगबंदी के बावजूद गजा में भूख और बदहाली बरकरार। अमरीकी रियासत केंटकी में कार्गो तैयारा गिर कर तबाह। 7 अफराद हलाक, 11 जख्मी। अम्बात में इजाफे का खदशा। हुकाम के मुताबिक तैयारे में 2,80,000 गैलन ईंधन था। हादसे के बाद खौफनाक आग भड़क उठी। मुतादिद इमारतों को भी लपेट में ले लिया। वस्ती फिलिपाइन में समंदरी तूफान कलमेगी की तबाहकारियां जारी। तूफान से हलाकतों की तादाद 90 से जायद हो गई। 26 अफराद लापता। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां और शिपिंग कंटेनर्स में पानी बह गया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज। अंदरून और बैरून मुमालिक से हजारों सिख यात्री शरीक। यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। ननकाना साहब में तालीमी इदारों में आम तातील रही।
straight, but not straight enough, says the umpire. And what South Africa has got no reviews left means Pakistan crossed the line of victory. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल। पाकिस्तान ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी। आईसीसी ने वनडे की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी जारी कर दी। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की तनज़ुली प्लेयर्स की रैंकिंग में रोहित शर्मा का पहला नंबर बरकरार। बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान सरे फहरिस्त। पाकिस्तान में साल के सबसे बड़े सुपर मून का शानदार नज़ारा। चांद मामूल के मुकाबले में बड़ा और ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। ये साल के 3 सुपर मून्स में से दूसरा सुपर मून है। अगला सुपर मून दिसंबर में देखा जा सकेगा। कान में लगाओ, कान में लगाओ। हुई क्या? आपको तो बहुत सख्त बुखार हो रहा है भाई। बुखार अपनी बहन को डांट रहा है। ये हाँ क्यों बोल रहा है? शर्म करो, पड़ोस की लड़की ने गाड़ी ले ली है। और नामवर कॉमेडियन सिकंदर सनम को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। उनके जुमले आज भी मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देते हैं।